एनडीए की संकल्प रैली में पीएम मोदी और नीतीश अरसे के बाद एक मंच पर दिखे। हम आपको दिखा रहे हैं पीएम मोदी की 4 तस्वीरें। पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर सीएम नीतीश कुमार ने स्वागत किया। इसके बाद मंच पर मोदी का नेताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। पीएम मोदी ने मंच से जनता का अभिवादन किया। इस मौके पर पीएम मोदी को शंख भी भेंट किया गया है। पीएम ने यहां बिहार के विकास के लिए सीएम नीतीश को बधाई दी। इस दौरान पीएम मोदी ने सियासी विरोधियों पर जमकर हमला बोला। माननीय नरेंद्र मोदी जी। साथियों, एनडीए की सरकार ये सुनिश्चित करने में जुटी है कि बिहार में विकास की पंचधारा यानी बच्चों की पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसान को सिंचाई और जन जन की सुनवाई ये सुनिश्चित हो। इसी सोच के साथ बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। राज्य में एम्स, मेडिकल कॉलेज, आईआईएम या फिर उच्च और प्रोफेशनल एजुकेशन से जुड़े दूसरे संस्थान खोले जा रहे हैं। यह गांव और शहरों की सड़कों का, यहां के नेशनल हाईवे का चौड़ीकरण हुआ है। जो पुराने पुल है उनको सुधारा जा रहा है। नए फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, रेलवे की पुरानी व्यवस्थाओं में भी सुधार किया गया है। उनका बिजलीकरण हो रहा है। पटना रेलवे जंक्शन को नए रंग रूप में आप सभी देख ही रहे हैं। सड़क और रेल के साथ साथ हवाई यात्रा को भी सुगम और सस्ता बनाया जा रहा है। पटना एयरपोर्ट को 1200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विस्तार दिया जा रहा है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है। साथ में इसको उड़ान योजना से भी जोड़ा गया है। साथियों, एनडीए की सरकार ये सुनिश्चित करने में जुटी है कि बिहार में विकास की पंचधारा यानी बच्चों की पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसान को सिंचाई और जन जन की सुनवाई ये सुनिश्चित हो। इसी सोच के साथ बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण के दौरान कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए निरंतर प्रयास हो रहे हैं। बिहार में विकास की पंचधारा पर सरकार गंभीर है। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। गांव और शहरों की सड़कों पर के साथ ही एनएच का चौड़ीकरण हो रहा है। पुराने पुलों की सुधारी जा रही है हालत, नए फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। सड़क और रेल के साथ हवाई यात्रा भी सुगम बन रही है। पटना एयरपोर्ट का 1200 करोड़ की लागत से विस्तार किया जा रहा है। गंगा नदी के जरिए बिहार के उद्यमी समुद्री इलाकों से जुड़ेंगे। परिवहन के साथ बिजली और ऊर्जा पर भी खासा जोर दिया जा रहा है। बिहार को अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्त कराने का संकल्प लेकर आप सभी ने मिलकर बिहार को जिस स्थिति से बाहर निकाला वो प्रशंसनीय है। भाई और बहनों, बिहार ने विकास की जिस रफ्तार को पकड़ा है वो और गति पकड़े, इसके लिए केंद्र की एनडीए सरकार ने निरंतर प्रयास किया है। साथियों, चारे के नाम पर क्या क्या हुआ है ये बिहार के लोग
बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। ये जो लूट खसोट, बेनामी प्रॉपर्टी और बिचौलियों की संस्कृति और बिहार और देश की राजनीति में दशकों से सामान्य हो चुकी थी, इसको बंद करने की हमने हिम्मत दिखाई है। गरीब और मध्यम वर्ग के हक और पसीने की कमाई पर जो अपनी दुकानें चला रहे थे, वो अब चौकीदार से परेशान है। और इसलिए चौकीदार को गाली देने की कंपटीशन चल रही है। आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। सुरक्षा चाहे गरीब की हो या सुरक्षा देश की, देश पर बुरी नजर करने वालों के सामने आपका ये चौकीदार और हमारे एनडीए गठबंधन दीवार बन करके खड़ा है। और वहीं नीतीश कुमार ने भी अपने भाषण के दौरान कई बड़ी बातें कही। आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट, देंगे मुंहतोड़ जवाब। आतंकी हमलों में बिहार के शहीदों को उन्होंने नमन किया। इसके अलावा अभिनंदन की सकुशल वापसी पर पीएम मोदी को बधाई दी। बिहार की प्रगति के लिए जेडीयू और बीजेपी का अलायंस रहने पर जोर दिया। बिहार के विकास में केंद्र का पूरा सहयोग मिल रहा है, इस बात पर को भी उन्होंने कहा। न्याय के साथ विकास के प्रति कटिबद्ध है सरकार और 7 निश्चय पर अमल से सुधर रही है प्रदेश की हालत। 7 निश्चय कार्यक्रम का भी जिक्र किया मुख्यमंत्री ने। जो कुछ भी घटना घटी है, जो कुछ आतंकियों ने किया और उसमें जो हमारे वीर जवान शहीद हुए, और उसके बाद माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो पहल की और सेना को अधिकार दिया, उन्हें पूरी जिम्मेवारी दी, और जो पूरा देश का ये माहौल बना है कि आतंकवाद के खिलाफ सब लोग एकजुट हो गए। और अब जिस तरह से कार्रवाई हो रही है आतंकवाद के खिलाफ, मैं उसके लिए देश की सेना को सलाम करता हूं। माननीय मोदी जी को इस बात के लिए मैं बधाई देता हूं।